Hello student, this video is about a closer look Akbar's policies. First, what is we read in this topic? So in this video we will get to know about Akbar's policy as well as to see how Akbar ran his governance and how Abul Fazl has described it in detail. So let's start Akbar's policies. The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book. यहाँ यह बताया गया है कि अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रॉड फीचर था उसको अकबर के जो क्लोज फ्रेंड थे अबुल फजल उन्होंने अपनी बुक अकबर नामा के लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी में एलबरेटली डिस्कस्ड किया था, उसको लिखा था और उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था. अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबास गवर्नेड बाय अ सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस. साथ ही अबुल फजल ये लिखते हैं एक्सप्लेन करते हुए कि अकबर का जो साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहते हैं. जैसे ये मान लो ये एक एरिया है वो सरगुजा का, सपोज़ ये मान लीजिए आपका सरगुजा है और ये कई इस तरीके से पार्ट में बटा हुआ है, कई इसके भाग हैं, कई छोटे छोटे गांव हैं, विलेजेस हैं, ये कई इस तरह के. तो उसी तरीके से अकबर का जो एम्पायर था वो कई प्रोविंस जो था वो कई भागों में बटा हुआ था जिनको हम हर भाग को सूबा कहते थे. ये एक भाग हो गया, ये क्या कहलाया, सूबास. ठीक है. और हर प्रोविंस का अलग अलग सूबा, हर इसको सूबे को एक सूबेदार होता था जिसको जो कि उस सभी राजनैतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को देखता था. कौन देखता था? ये जो सूबे के सूबेदार होते थे ये सभी राजनैतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को देखते थे. ईच प्रोविंस आल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. और हर प्रोविंस, हर सूबे का एक फाइनेंशियल ऑफिसर्स होता था जो कि दीवान कहलाता था. जैसे हमारे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं, वैसे हर सूबे का एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान कहा जाता था, जो कि वो फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम को देखता था. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाई अदर ऑफिसर्स such as military paymaster Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage, Sadar, military commanders, जागीरदार्स and the town police commander कोतवाल. यहाँ यह बताया गया है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सूबेदार जो थे अन्य अफसरों का सहयोग, सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था. और जिन अफसरों का सहयोग सूबेदार को प्राप्त था वो थे सैनिकों को जो वेतन वगैरह देते थे वो कहलाते थे बख्शी. और वैसे ही जो धार्मिक और धर्म के लिए किए जाने वाले कार्य के जो मंत्री थे उनको कहा जाता था सद्र. और जो सेना के जो नायक होते थे वो फौजदार कहलाते थे. और जो नगर का पुलिस अधिकारी होता था वो कोतवाल कहलाता था. यहाँ नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट. यहाँ नूरजहाँ का जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का कैसा प्रभाव था वो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है. इसको हम बाद में देखेंगे, पहले अकबर की जो पॉलिसी है वो देख लेते हैं. Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. तो जो अकबर के जो नोबल्स थे, कमांडेड थे, वो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो टैक्स ले रहे थे, रेवेन्यू ले रहे थे.
वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, जब तक वो वफादार थे अपने शासन के लिए और साम्राज्य का कार्य सफल अच्छे से कर रहे थे, वो वफादार थे, तो राज्य का जो काम था, संचालन था, वो अच्छे से चल रहा था। बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मेनी नोबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ऑन। पर 19th सेंचुरी के एंड होते होते वो जितने भी नोबल्स थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बिल्ड कर लिया खुद का, और देयर लॉयल्टीज़ टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, और उनकी जो लॉयल्टीज़ थी, ईमानदारी थी उनके शासक के प्रति, उनके राजा के प्रति और साम्राज्य के प्रति, उनकी जो वफादारी थी वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के कारण कमज़ोर पड़ गया था।